एंड नाउ वाचिंग प्रोग्रामर्स प्रो। आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं इसमें देखेंगे सीएसएस के थ्रू हम एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एनिमेशन होने वाला है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टार एनिमेशन है। और इस स्टार एनिमेशन को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, आप यहाँ पर अगर इस पूरे वीडियो को अगर ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। ये सारे के सारे अलग अलग पोजीशन से आ रहे हैं, सबकी स्पीड अलग अलग है और सब में देखिए ध्यान से तो रोटेशन भी हो रहा है, यानी उनमें मूवमेंट भी चल रहा है। तो ये कैसे हम इफेक्ट दे सकते हैं, इनका ड्यूरेशन कैसे मैनेज कर, साइज कैसे मैनेज कर सकते हैं, और सबकी साइज थोड़ा बहुत अलग अलग भी है। तो ये हम कैसे जनरेट करेंगे, ये हम लोग देखने जा रहे हैं सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो मैं स्क्रैच से स्टार्ट करी बात यहाँ पर। और आइए जरा, यहाँ पर हमने अपना VS कोड ओपन किया। यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम रख देते हैं animation.html। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन HTML को मैं पहले फाइल को रन करा लेता हूँ लाइव सर्वर पे। और हमने इसको बंद करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी फाइल रन हो चुकी है animation.html, बट अभी इसमें कुछ नहीं है। हमें ये चीज़ पूरा क्रिएट करना है। तो ध्यान से आप देख सकते हैं इस पूरे एनिमेशन में हम लोग को जो जो चीज़ें बारीकियाँ दिख रही हैं उन सभी को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो ये स्टार का जो मूवमेंट है, अलग अलग लोकेशन जो आ रहा है, रैंडम पोजिशन से आ रहा है, उनकी साइज, उनका रोटेशन, उनका ड्यूरेशन, सब कुछ हमें मैनेज करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले बॉयलर प्लेट तैयार करेंगे। हमने तैयार कर लिया और यहाँ पर हम लिखेंगे, ये लिख दिया स्टार एनिमेशन। ठीक है, उसके बाद कुछ CSS का पार्ट ऐड करने वाले हैं। तो CSS के लिए हम लोग जाएंगे स्टाइल पे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी पर हम एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी। मैं चाहता हूँ सारे एलिमेंट क्या हो, सारे एलिमेंट में जो मार्जिन होना चाहिए वो एक्चुअली में 0 होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मार्जिन 0 सेट कर रहा हूँ, 0% पे, 0%, यानी कोई मार्जिन नहीं चाहिए। एंड पैडिंग भी कोई नहीं चाहिए। ठीक है, तो पैडिंग भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैडिंग में हम क्या करेंगे, 0% दे देंगे। ठीक है, तो पैडिंग भी होना चाहिए। ये एक्चुअली में पूरे पेज पर ही होना चाहिए। तो मैंने बोला कि बॉक्स साइजिंग प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर देंगे बॉर्डर बॉक्स, यानी बॉर्डर बॉक्स बॉर्डर के अंदर अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने सेट कर दिया, यानी ये जो स्टार का मतलब है ये कि सभी एलिमेंट पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा, ध्यान से देखिएगा। बॉडी में जब हम आएंगे तो बॉडी के अंदर हमने प्रोवाइड किया कि मैं चाहता हूँ कि स्काई का कलर कैसा रखना है, मुझे बैकग्राउंड ब्लैक रखना है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैं आके ले लेता हूँ यहाँ पे ब्लैक। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर बॉडी का क्या हो, ब्लैक हो, तभी हमारा जो स्टार है वो रिफ्लेक्ट करके दिखाई देगा। ठीक है, मिनिमम हाइट में रख लेता हूँ, मिनिमम हाइट 100 VH। और इसके बाद मैंने कहा अगर ओवरफ्लो होता है तो क्या करना है, उसको हिडन कर देना है, यानी नहीं शो करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये CSS का एक पोर्शन अप्लाई कर दिया। तो चलो ये देखते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, अभी कुछ हो रहा है क्या। हाँ, देख सकते हैं ये हमारा जो एनिमेशन का पार्ट है वो जो ब्लैक कलर है वो डिज़ाइन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर तो हो गया, ये हमारा एनिमेशन वाला पार्ट है, इसी को हमें बनाना है। तो हम लोग इस वाली फाइल पर काम कर रहे हैं। ये आउटपुट विंडो है जो पहले से बनी हुई है, इसका नाम star.html और इस पर हम काम कर रहे हैं animation.html पे। तो पहला काम हमारा हो गया, बैकग्राउंड क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके बाद हमें क्या बनाना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्टार भी क्रिएट करना है। ठीक है, तो स्टार लगाने को तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हमें ये देखना है कि जनरेट कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो मैंने बोला कि स्टार का एक CSS लगा लेते हैं। ठीक है, तो मुझे पहले स्टार लाने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया .star और यहाँ पर बोला कि जो स्टार होना चाहिए उसकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, एब्सोल्यूट। यानी स्टार एक CSS बनाया, मैं चाहता हूँ टॉप से आए, और टॉप में कहाँ से आना चाहिए, ऊपर से एकदम आना चाहिए। तो मैंने बोला -20 पिक्स रख दिया। -20 का मतलब ये है कि जब आप पेज को ऐसे देखेंगे यहाँ से तो ये अंदर से आएगा -20। अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये यहाँ से आएगा, लेकिन अब -20 कर दिया तो यानी अंदर से रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे, यानी स्टार्स मेरे ऊपर से आने चाहिए, अंदर से। ठीक है, ये कर दिया। मैं चाहता हूँ उसका जो कलर हो स्टार का वो क्या होना चाहिए, वाइट कलर होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी दिखाया। तो मैंने यहाँ पर वाइट रख दिया, वाइट कलर रख दिया। ठीक है, और उस पर एक एनिमेशन लगाना पड़ेगा। तो एनिमेशन CSS में प्रॉपर्टी है और एक नाम रख दिया मैंने एनिमेट। ये एनिमेशन का नाम है जो भी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको एनिमेट लिख लो, एनिमेशन लिख लो, फॉन्ट स्टार फॉलिंग लिख लो, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने बोला ये कितनी देर में चलना चाहिए, 5 सेकंड में चलना चाहिए, लीनियर चलना चाहिए, स्पीड बढ़ाना घटाना नहीं है, फॉरवर्ड होना चाहिए, फॉरवर्ड्स के रूप में। ठीक है, यानी लगातार चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने स्टार बना लिया।
ठीक है, स्टार नाम का एक CSS लगा दिया। इस CSS को अभी हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, उस जो स्टार बनेगा उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो इस क्लास को यूज़ करेंगे, अभी बाद में देखते हैं। फिर हमने क्या बोला कि जब स्टार शुरुआत में रहे तो क्या रहना चाहिए, तो स्टार जो है बिफोर में क्या रखना है, कंटेंट इसका जो भी होना चाहिए कंटेंट में रखेंगे। एक्चुअली में हमें चाहिए स्टार का सिंबल चाहिए, तो स्टार के सिंबल के लिए हम कहाँ जाने वाले हैं, हम जाएंगे CSS पे यहाँ पर, और यहाँ जाने के बाद जाएंगे फॉन्ट ऑसम CSS पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आइकन। ठीक है, फॉन्ट आइकन पर जाना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आइकन्स आएगा, ओपन होगा, और इनमें से मुझे स्टार आइकन सर्च करना है। तो यहाँ पे लिखना क्या है, यहाँ लिखना है स्टार लिख करके हमें क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, हमने जब सर्च किया तो कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे, ये देखिए आगे, मुझे ये चाहिए था। ठीक है, इसमें से कोई भी ले सकते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जो कंटेंट था यहाँ पे क्या करना है, पहले स्लैश लगाना है, और ये स्लैश लगाने के बाद ये जो हमने कॉपी किया था ना, ये जो कोड था इसको मैंने कॉपी कर लिया और आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, क्या है ये, F005। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ F005। ठीक है, आ गया, ये कंटेंट आ गया, यानी मुझे ये स्टार चाहिए। लेकिन ये स्टार कहाँ पर है, ये स्टार है इसकी साइड पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी CDN फाइल चाहिए होगी। ठीक है, तो CDN फाइल के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक्चुअली में इसके CDN फाइल पे जाना पड़ेगा मुझे, और मुझे लिखना पड़ेगा फॉन्ट ऑसम CDN लिंक। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये गेट स्टार्टेड विथ फॉन्ट ऑसम, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो ईमेल आईडी वगैरह एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाला जो लोकेशन है इसको पूरा कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये इस चीज़ को कॉपी करना है। रीज़न क्या है, मुझे बस फॉन्ट एक्चुअली में वो चाहिए था, फॉन्ट चाहिए था, और साथ ही साथ मुझे ये स्टार सिंबल चाहिए, और लाने के बाद कॉपी करने के बाद कहाँ रखना है, हेड सेक्शन में पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो मैंने पेस्ट कर दिया। एक्चुअली में ये फॉन्ट का CDN फाइल हमें, फॉन्ट ऑसम की CDN फाइल हमें मिल चुकी है। ठीक है, अब मुझे ये फॉन्ट जो एक्चुअली में हम फॉन्ट वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ वो जो आइकन्स थे वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो क्योंकि हमने आइकन का कोड यूज़ किया है F005, तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद क्या करना है, आएंगे यहाँ पे सारी सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। मैंने यहाँ पर बोला कि फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट का फैमिली ऐड करना है, और फ़ॉन्ट फैमिली में लिखेंगे फ़ॉन्ट ऑसम, यानी मैं चाहता हूँ कि जो फ़ॉन्ट ऑसम है उसकी फैमिली हमें यूज़ करनी है। ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल। ठीक है, साथ साथ उस पर हमें शैडो भी देना है, टेक्स्ट शैडो से। ध्यान से देखिएगा, शैडो में क्यों दे रहा हूँ, ज़रा देखिए, हम लोग ने जो आउटपुट दिया है इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी ड्रॉ हो रहा है उसके ऊपर देखो चारों तरफ शैडो दिख रहे हैं, ये देखिए चारों तरफ वाइट कलर की ब्राइटनेस आ रही है। तो ये हम ब्राइटनेस कैसे लाएंगे, इसके लिए हम लोग लगाने जा रहे हैं क्या, शैडो। तो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मैं तीनों तरफ से शैडो इसको ऐड करूँगा। तो मैंने बोला 005 पिक्सल का शैडो एंड वाइट कलर का होना चाहिए, ग्लो करना चाहिए। तो ये मैंने RGB मेथड दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर 00 एंड 20 px। ठीक है, और मैंने बोला कि ये भी जो कलर होना चाहिए FFF होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने कॉमा लगाया, एक और दे देते हैं, तीनों तरफ से आना चाहिए, XYZ तीनों तरफ से, यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड Z एक्सिस तीनों तरफ से ये ग्लो होना चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ, मैंने 50 px दे दिया, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर भी कलर क्या दे दिया, 000। ठीक है, F। तो ये कलर हो गया। अभी अगर आप देखेंगे तो इसमें अभी के लिए हमारा जो प्रोग्राम है कुछ इस तरीके से, इसमें अभी कुछ नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि अभी हमने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, अभी तक हमने CSS ऐड करा है। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, जब ये बन जाएगा, एनिमेशन हम बाद में लिखेंगे, उसके पहले आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, स्क्रिप्ट लगाएंगे। स्क्रिप्ट लगाने के बाद यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, और उस फंक्शन का नाम मैंने रखा फॉलिंग स्टार। ठीक है, फॉलिंग स्टार। ठीक है, ये मैंने बना लिया, फॉलिंग स्टार्स या स्टार एनिमेशन, कुछ भी आप दे सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। तो मैंने बोला लेट S इज इक्वल टू स्टार इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एक फंक्शन होता है जिसका नाम है
क्रिएट एलिमेंट, जो क्या करता है, जो भी आप एलिमेंट यहाँ पर दोगे वो एलिमेंट यहाँ पर बना देगा, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे डिप बनाने हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्या कर रहा है, एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा है, यानी एक टैग बना रहा है। उस टैग का नाम क्या है, डिप, जो कि डायनेमिक बनेगा, एस में जाके स्टोर हो जाएगा, यानी एस बिकम अ डिप। एंड मैंने बोला कि एस पर क्या करना है, सेट एट्रीब्यूट, यानी इस पर एट्रीब्यूट लगाना है। कौन सा एट्रीब्यूट, जो अभी हमने बनाया था, क्या, क्लास का नाम। तो मैंने बोला कि इस पे लगाना है एक क्लास, एट्रीब्यूट का नाम है क्लास, और कौन सा एट्रीब्यूट लगाना है, जो अभी हम लोगों ने बनाया था, इसका नाम क्या था, स्टार। तो ये स्टार ये वाला लगाना है एक्चुअली में, ये वाला, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, हम यहाँ पर जा रहे हैं स्टार को, और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ लिख दूंगा कि मुझे क्लास लगानी है, और कौन सी लगानी है, स्टार वाली क्लास लगानी है, जो हमने ऊपर बनाया था, बिफोर नहीं, ये बाद का है, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जब बन जाए तो इसको कहाँ ऐड करना है, बॉडी पर ऐड करना है। मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। अगर किसी को डॉक्यूमेंट क्या करता है, अगर इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो आप जावास्क्रिप्ट के सेक्शन में जा करके मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट क्या करता है, और डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया हुआ है। तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पूरी डिटेलिंग वहाँ पर मिल जाएगी, काफ़ी कुछ मैंने समझाया, तो आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर मतलब बॉडी, डॉक्यूमेंट मतलब पूरी फाइल के अंदर, उसमें एक बॉडी टर्म का टैग है, उसके अंदर अपेंड करना है चाइल्ड को। कौन सा चाइल्ड, जो ये एस बन रहा है। तो मुझे क्या करना है, ये बनाने के बाद उस पर सीएसएस लगाने के बाद ऐड कर देना है। एक्चुअली में ये ऐड क्या हो रहा है, डिव ऐड हो रहा है, और उस पर सीएसएस कौन सी लगी है, स्टार वाली क्लास प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है। ये हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये किस जगह पर लगना चाहिए। तो मैंने इसका स्टाइल चेंज किया, एस डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट, लेफ्ट से राइट चलना चाहिए। तो मैंने बोला लेफ्ट इक्वल टू, लेकिन रैंडम होना चाहिए, पोजीशन हम सेट नहीं करने वाले हैं। तो मैंने बोला मैथ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रैंडम। मैथ डॉट रैंडम एक ऐसा मेथड है, मैथ तो क्लास है, रैंडम एक मेथड है जो क्या करता है, रैंडमली वैल्यू जनरेट करता है 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। मैंने कहा जो वैल्यू आए, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होने रहा है, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, प्लस इनर विड्थ के साथ। अब कुछ नहीं बनता है, इनर विड्थ क्या है, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्या होने वाला है, ये इनर विड्थ क्या है, ठीक है। तो जब आप लोग क्या करते हैं, ये हमारा इनर विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा क्या होता है, इनर हाइट होता है। तो मुझे ऊपर से नीचे की तरफ गिराना है, ऐसे लाना है। अगर मुझे ऐसे एक लाइन में गिराना होता, फाइल कराना होते स्टार्स को, तो मैं यहाँ पर इनर विड्थ लिखता। ध्यान से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस दोनों लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जो वैल्यू आनी चाहिए उसके साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करके कॉन्कैट कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट वैल्यूएशन में। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने बोला एस डॉट, एक्चुअली में मुझे साइज निकालनी है, तो मैंने बोला कि लेट साइज एक सेट कर देते हैं, किसका साइज, जो अभी बन के आएगा, ठीक है। तो मैथ डॉट रैंडम, यानी रैंडमली साइज भी जाना चाहिए, और कुछ वैल्यू मैं फिक्स कर दे रहा हूँ। तो मैंने बोला कि 12 पोजीशन, 12 कैरेक्टर का मुझे साइज सेट करना है। ये किसका साइज है, जो हमारा स्टार बनेगा उसका, ठीक है। दूसरा मैंने बोला लेट ड्यूरेशन भी बना लेते हैं, ड्यूरेशन। तो मैंने कहा साइज भी अलग होना चाहिए, ड्यूरेशन भी अलग होना चाहिए, और ट्रांसलेट तो अभी अलग करेंगे। तो मैंने बोला मैथ डॉट रैंडम, यानी ड्यूरेशन सभी का अलग अलग होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं सबका जो ड्यूरेशन है अलग अलग है, सबकी स्पीड देख सकते हैं अलग अलग है। अगर सबकी बराबर होती तो सब एक साथ नीचे आ जाते हैं। तो देखिए सबकी स्पीड अलग अलग है, सब में रोटेशन अलग अलग टाइप का है, ग्लो अलग है, सबकी साइज को भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये जानबूझ के यहाँ पर ड्यूरेशन निकाला, मैथ डॉट रैंडम, रैंडमली मैथ साइज निकलेगा, एंड साथ ही साथ उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जो भी वैल्यू आएगी उसको 3 से, ठीक है। 3, 4, 5 से आप ड्यूरेशन से सेट कर सकते हैं। मुझे मल्टीप्लाई कर दिया, तो सब में अनकॉमन वैल्यू आएंगी और को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। फिर मैंने बोला कि जब ये हो जाए तो इस पर क्या करना है, यही स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज ऐड कर देना है। तो मैंने बोला कि जो फॉन्ट आया है ना बन के, फॉन्ट साइज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, जो साइज हमें मिला है, ठीक है, जो साइज हमें मिला है। लेकिन पहले से कुछ उसमें फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे इतनी वैल्यू के साथ ये ऐड होना चाहिए। तो मैंने बोला 12 प्लस साइज प्लस पिक्सल में, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना था, एस डॉट स्टाइल डॉट एनिमेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन मुझे चेंज करना है सभी का, तो जितने भी ये हमारे डिप बन रहे हैं सबका फॉन्ट साइज अलग बनेगा और ड्यूरेशन भी चेंज होगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 प्लस कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं, एक रैंडम वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन प्लस इसमें भी क्या कर सकते हैं, अब ड्यूरेशन टाइम है तो इसमें सेकंड ऐड करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साइज सेट कर रहे थे तो पिक्सल हो गया, और यहाँ पर आपने ड्यूरेशन को सेट किया एस के रूप में, ठीक है। ये हमारा बन गया फाइलिंग स्टार। अब पॉइंट आता है कि ये जो फंक्शन है इसे मुझे कॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ लिखूँगा सेट टाइम आउट
सेट टाइम आउट, एक एनोनिमस फंक्शन कॉल करेंगे, और मैंने बोला कि जो एनोनिमस फंक्शन होना चाहिए वो क्या करेगा, जो सेट टाइम आउट होगा वो जब ये बन जाएगा तो इसको क्या करना है, रिमूव भी करना है। ठीक है, सारे जो डिप बनते जा रहे हैं उनको बाद में रिमूव भी करना है, नहीं तो वो एक जगह पर इकट्ठा होते चले जाएंगे। तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ओके यहाँ लिखेंगे बॉडी डॉट रिमूव चाइल्ड, जैसे अपेंड चाइल्ड था वैसे ही रिमूव करेंगे। और रिमूव किसको करेंगे, एस को। क्यों एस को, क्योंकि सारे डिव ऐड हो रहे हैं यही। ठीक है, तो ये मैंने ये कर दिया। ठीक, उसके बाद जब ये हो जाएगा, ठीक है, तो रिमूव कितनी देर बाद करना है, मैंने बोला कुछ कुछ देर बाद करना है। तो मैंने बोला कि जितनी देर बाद बन रहे हैं, मैंने कहा 500 मिली सेकेंड बाद क्या करना है, इसको रिमूव भी करना है। जो भी डिप बने हुए हैं बॉडी के अंदर उन सबको रिमूव भी करना है, नहीं तो एक ही जगह पर सारे इकट्ठा होते चले जाएंगे। यानी बनने की जो कैपेबिलिटी है, बनने की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, लेकिन रिमूव करने की जो स्पीड होगी वो स्लो होगी। तो मैंने क्या बोला कि इस फंक्शन को रिमूव करना है, मतलब ये फंक्शन चलाना है, एनोनिमस फंक्शन है, रिमूव करना है 5000 मिली सेकेंड के बाद। और जो बनने का है, यानी इस फंक्शन को जो हम कॉल करेंगे, तो मैंने बोला कि इंटरवल, सेट इंटरवल, क्योंकि ये बार बार कॉल होता रहेगा। मैंने बोला यहाँ पर फंक्शन, ओके फंक्शन एनोनिमस यहाँ पे कॉल किया, और मैंने बोला कि यहाँ पर फॉलिंग स्टार फंक्शन का नाम था, ये मैंने कॉल किया। और मैंने बोला कि इसको कब कितनी देर बाद कॉल करना है, 100 मिली सेकेंड के बाद। यानी बनने की जो स्पीड होगी काफ़ी तेज़ होगी और जो इसकी स्पीड होगी वो स्लो होगी। तब आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, देखिए अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे बन तो रहे हैं, एक जी जगह इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन ये नीचे नहीं आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये ब्राइटनेस बढ़ती चली जा रही है, एक ही जगह इकट्ठा होते चले जा रहे हैं, नीचे आ ही नहीं पा रहे हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि मैंने एनिमेशन को चलाया ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, ध्यान से देखिएगा। ये जो फंक्शन है, ये जो हमारा एक्चुअली में जो एनिमेट होना चाहिए, इसको तो हमने बनाया ही नहीं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इस एनिमेशन को, यानी इस एनिमेशन को मुझे चलाना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, एनिमेट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन चलाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है की फ्रेम। क्या यूज़ करना पड़ता है, की फ्रेम। एटलीस्ट एक्चुअली में हम लोग लास्ट स्टेज में आ चुके हैं, हमारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस हमें यहाँ ध्यान से देखना है कि हम की फ्रेम कैसे ऐड करते हैं। तो मैंने बोला यानी एनिमेशन को बस चलाना है। ठीक है, तो मैंने बोला की फ्रेम्स, और यहाँ पर बोलना पड़ता है आइडेंटिफायर में उसका नाम देना पड़ता है। तो मैंने आइडेंटिफायर का नाम क्या दिया था, एनिमेट। याद रखना है जो नाम है वही यहाँ पर देना है। तो मैंने बोला एनिमेट, एक्चुअली में देख सकते हैं क्या नाम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं एनिमेट है, उसी नाम से हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने बोला कि जब 0% यानी जब स्टार्टिंग हो एनिमेशन की तो क्या हो, तो मैंने बोला कि जो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो होना चाहिए, ट्रांसलेट वाई एक्सिस, यानी नीचे की तरफ आ रहा है, जेड एक्सिस नहीं है, ये वाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस हमें चेंज करना है। तो मैंने बोला कि तब ये जो होना चाहिए वो 0 डिग्री पर, एक्चुअली में यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाई कितना होना चाहिए, 0। साथ ही साथ ये रोटेट भी होना चाहिए, क्योंकि जितने भी बनेंगे वो साथ साथ रोटेट भी होने चाहिए, तो रोटेट का एंगल भी देना है। तो मैंने बोला 0 डिग्री पर रोटेट होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ उनकी जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी जो होगी, ओपेसिटी अभी हम रखना है 1, यानी 100% रखना है। ठीक है, जब ये एनिमेशन 80% पे करीब पहुँचे, या 70% कर सकते हो, 60% कर सकते हो, अगर जब 60% पे पहुँचे तो इसी एनिमेशन की जो ओपेसिटी है, फिर से ओपेसिटी को फिर से पहुँचाना है 1 पर, यानी कंप्लीट रखना है। और जब ये 100% पे पहुँच जाएगा तब हमें क्या करना है, इसकी जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होगी, एक्चुअली में उसे में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में फिर से ट्रांसलेट करेंगे। अभी आप पूरा देखेंगे ध्यान से तो आपको बात समझ में आएगी। मैंने वो ट्रांसफॉर्म जो होना चाहिए वो पूरा 100% पे होना चाहिए। तो मैंने पूरा 100% कर दिया VH, एंड रोटेट कर दिया 360 डिग्री। क्यों कर रहे हैं रोटेट 360, रोटेट 360, क्योंकि अभी देखिएगा ज़रा, 360 हम इसलिए दे रहे हैं डिग्री के रूप में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओपेसिटी को, ओपेसिटी कर देंगे 0। ठीक है, 0 करना है। भाई आप देखेंगे कि क्या होने वाला है इससे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम था ये भी हमारा काम करेगा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे नीचे आ रहा है 100 होते होते ये गायब होने लग रहे हैं अपने आप। तो आप समझ रहे होंगे ओपेसिटी को मैंने 0 क्यों किया है। ठीक है, 0 मैंने इसलिए किया है कि जब ये 100% यानी जब एनिमेशन एंड होने वाला हो तो ओपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर मैं इसको 1 ही रखूँगा तो क्या होगा, चेक करिएगा। देखिए एंड नहीं हो रहा है, सारे सारे बराबर आ रहे हैं, और ये देखिए सब नीचे आकर यहीं पर इकट्ठा हो रहा है।
ठीक है। तो मैंने बोला कि इंड हो जाना चाहिए, यानी गायब भी हो जाना चाहिए। तो मैंने बोला ओपेसिटी क्या कर दो, 0 कर दो। अब 0 करने का फ़ायदा क्या हुआ, अब आप देख सकते हैं कि 0 करने का फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे आते जाएंगे धीरे धीरे अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कितने परसेंट पे, 60% पे ओपेसिटी मैं कम करता जा रहा हूँ, ठीक है। अपने आप धीरे धीरे आते ही खत्म हो रहा है। तो मैंने बोला कि ये 60% की बजाय इसको थोड़ा सा रख लेते हैं 80 पे, ठीक है। 80% पे अगर रखेंगे तो क्या होगा, अब आप देखेंगे कि 80% पर मतलब यहाँ तक लगभग यहाँ पर आने के बाद ये इंड होना शुरू होंगे, नहीं तो ये सब के सब एक जगह पर इकट्ठे होते चले जाते हैं। सबका पोजीशन, सबका लोकेशन, सबकी साइज, और आप देख सकती हैं अपने आप रोटेट भी हो रहे हैं, 360 डिग्री मूव कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। ये था हमारा एक्चुअली में एनिमेशन, जिसमें हम लोगों ने कई सारी बातें यहाँ पर ऐड करी। तो एक बार आप फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या हुआ है। सबसे पहले मैंने सबकी मार्जिन 0 0 कर दी, बॉक्स बॉर्डर बॉक्स किया। फिर मैंने यहाँ पर बोला कि कलर जो होना चाहिए बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए, मिनिमम हाइट ये रखा है, और ओवरफ्लो हो तो हिडन हो जाए। ओवरफ्लो मतलब अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो वो सारे हिडन हो जाए। मैंने एक स्टार बनाया जिसकी पोजीशन एब्सोल्यूट रखा, ठीक है, सब एक ही जगह से आएंगे। ये रखा है -20, -20 मतलब और अंदर से आना चाहिए। अगर मैं इसको 0 से रख देता हूँ तो क्या होगा, जरा चेक करिएगा, ये देखिए सब यहाँ से आ रहे हैं, अभी अंदर से नहीं आ रहे हैं, देख रहे होंगे 0 से। ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सीधे 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 यहाँ नीचे गिर रहे हैं। तो मैंने इनको थोड़ा कम कर दिया था, माइनस रखा था, मान लीजिए आप 20 रखेंगे तो क्या होगा, अब आप थोड़ा सा बिहेवियर इसका जो होगा वो थोड़ा सा अलग आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें थोड़ा सा अंदर से आते हुए दिखाई दे रहा है, थोड़ा स्मूथनेस आ रही है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किया था। कलर मैंने वाइट, बैकग्राउंड वाइट, इसका वाइट रखा था स्टार का, और एनिमेशन में मैंने कहा था 5 सेकंड बाद ये एनिमेशन हमारा दोबारा रिपीट हो, तब हमें ये पता चलेगा। मैंने कहा बिफोर स्टार्टिंग में जब स्टार होगा तो ये सिंबल होगा, उस पर फॉन्ट साइज ये लगा दिया और उस पर शैडो लगा दिया। शैडो की वजह से क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं सब पे ग्लो इफेक्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं सभी स्टार के पीछे चारों तरफ ग्लो इफेक्ट भी आ रहा है। और ये इफेक्ट आज रन कौन करा रहा है, एनिमेट करा रहा है, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। आइए ज़रा यहाँ पर आते हैं मेन पॉइंट पर। ये जो मेथड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या किया है, एक क्रिएट किया है डिब, यानी जितने भी स्टार आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे, ये जो वाइट कलर के सारे दिख रहे हैं ये सब एक्चुअली में डिब हैं, सारे सारे डिब हैं जो रैंडमली बनाए जा रहे हैं। हर बार जितनी बार ये फंक्शन चल रहा है उतनी बार ये बना रहा है, एक एक सेकंड बाद, एक एक सेकंड बाद, मतलब 100 मिली सेकंड के बाद ये क्या कर रहा है, एक एक डिब बना रहा है, उस पर स्टार वाली प्रॉपर्टी ऐड कर रहा है जो सीएसएस मैंने लगाया है, उसको बॉडी पर अपेंड कर रहा है, और उसकी जो लेफ्ट पोजीशन है सेट कर रहा है। जो भी रैंडम वैल्यू आएगी हर बार अलग अलग, जिससे सब एक ही जगह पर कोलाइड ना हो, रैंडम। उनके साइज में मैंने चेंज किया है, साथ साथ उनका ड्यूरेशन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरने का जो स्पीड है वो भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, नहीं तो एक ही साथ सब के सब नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए उस पर मैंने फॉन्ट को अप्लाई किया, जो फॉन्ट था उसमें मैंने 12 ऐड करे, जिससे कि कम से कम इतनी तो साइज सबकी हो, क्योंकि साइज अगर मान लो 0 आ जाए तो ऐसा ना हो कि वो गायब हो जाए, इसलिए मैंने 12 यहाँ पर सेट कर दिया। बाद में मैंने बोला कि जब ये एक कुछ सेकंड बाद, जब ये 5000 मिली सेकंड यानी कि 5 सेकंड जब बीत जाए तो जितने भी एलिमेंट्स पे ऐड हुए हैं बॉडी के अंदर उन सबको क्या करना है, रिमूव करना है। अपेंड ऐड कर रहा है, रिमूव क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, और ये इनको एग्जीक्यूट करने का काम ये फंक्शन कर रहा है, जो कि एक एक सेकंड पे चलेगा। अगर मैं इसको 1 सेकंड कर देता हूँ, यानी टाइमिंग अगर चेंज करता हूँ तो क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बनने की स्पीड हो, देखो देखो स्लो हो गई अपने आप, ये देखिए धीरे धीरे आ रहा है, एकदम धीरे धीरे, 1 2 3 ऐसे आ रहा है। तो मैंने बोला नहीं, थोड़ी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैंने 1 सेकंड की बजाय 1/10 सेकंड कर दिया। अब आप स्पीड देख सकते हैं एक साथ काफ़ी तेज़ी से गिर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और एक लाइक और कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yeah.